नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप में से कई लोगों के माइंड में एक बहुत ही बड़ा सवाल ये होगा कि हमास के चीफ को मरे हुए अब 2 हफ्तों से ऊपर हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक दुनिया वेट कर रही है कि ईरान कब रिस्पॉन्ड करेगा। क्या ईरान कुछ करने भी वाला है या नहीं करने वाला। कुछ लोग तो मान के बैठे हैं कि ईरान अब कुछ नहीं करेगा, ईरान डर गया है। मगर मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, एयर इंडिया की जो बहुत सारी फ्लाइट्स है ना टू इसराइल, ये पहले सिर्फ 1 हफ्ते तक सस्पेंड की गई थी। अभी एयर इंडिया ने जो भी अपनी इजराइल को तेल अवीव को जो भी इनकी फ्लाइट जाती है, ये 27 अक्टूबर तक ये सस्पेंड कर रखी है, क्योंकि डर जो है वॉर का ये बना हुआ है। देखिए, हम लोग जो भी कहें, मगर जो एयरलाइंस है, बड़ी कंपनी है, वो लोग मान के चलती हैं कि सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्टूबर तक, अक्टूबर के अंत तक एक बड़ी वॉर का खतरा बना हुआ है। तो ना सिर्फ एयर इंडिया, दुनिया भर की जो ग्लोबल एयरलाइंस हैं, वो इस रूट को बिल्कुल अवॉइड कर रही हैं। यहां पे कोई भी अपना कमर्शियल प्लेन उड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त देखो, ईरान क्लियरली दुनिया को बता नहीं रहा कि ये कब अटैक करेगा, इजराइल को अटैक इनका कैसे होगा। बट इजराइल में इस बात का डर यह है कि नेतन्याहू आज भी बंकर में है। जी हाँ, नेतन्याहू अभी तक सरफेस पे आए नहीं है, इन्हें छुपा के रखा हुआ है इजराइल की लीडरशिप के साथ। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि रशिया लगातार हथियार भेज रहा है ईरान को। जी हाँ, पेंटागन ने हाल ही में इसके इजराइल का ये लगातार गहरा होता जा रहा है। हमने कई रिपोर्ट्स देखी हैं कि रशिया के जो मेगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, ये लगातार ईरान में आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही है कि रशिया बहुत सारे S-300, कुछ केसेस में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय कर रहा है ईरान में, ताकि एक बार जब ईरान एक बड़ा अटैक करे इजराइल पर, उसके बाद जो एक रिटर्न का अटैक होगा वो ईरान झेल पाए। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा, फोर्ब्स मैगजीन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश किया इस पर कि रशिया ये सब डिप्लॉयमेंट तो कर रहा है, ईरान को बचाने के लिए रशिया बहुत सारे हथियार तो भेज रहा है, मगर रशिया के जो वेपन्स हैं, इनकी रेपुटेशन रिस्क में आ चुकी है। क्योंकि जब इजराइल अटैक करेगा और रशिया के S-400, S-300 ये बिल्कुल फेल हो जाएंगे, अगर हम मान के चल रहे हैं, रशिया के लिए बहुत ही बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। फिर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान चाइना की भी हेल्प मांग रहा है कि जो भी चाइना की सैटेलाइट्स हैं, जो भी चाइना के पास डेटा है, ये चाइना रेगुलर बेसिस पर ईरान को प्रोवाइड करता रहे, ताकि ईरान को पता लगे कि कहां से इन पर कौन अटैक करेगा। तो अभी के लिए समीकरण कुछ हद तक ऐसे बन गए हैं। एक तरफ पश्चिमी देश जहां पे यूएस, इजराइल, यूके, फ्रांस, ये सब आपको मिलेंगे। दूसरी तरफ रशिया, ईरान और चाइना। तो ईरान देखिए कुछ ना कुछ करेगा जरूर। बीच में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगर इजराइल और गाजा के बीच में, हमास के बीच में एक सीज फायर हो जाता है, तो ईरान शायद कुछ ना करे। वेल, अभी के लिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो होने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं। बातचीत में कुछ डेवलपमेंट्स आगे बढ़ नहीं रही, तो प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि ईरान एक ना एक बड़ा अटैक तो करेगा इजराइल पर। तो उसके बाद इजराइल क्या करेगा, दैट विल बी द की। जो लार्जर मिडल ईस्ट वॉर ना, अगेन मुझको यही बोलना पड़ेगा, काफी बार ना हम ऐसी वॉर्स के बारे में पढ़ते हैं, ये सब चीजें देखते हैं कि हाँ, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, ये अपने रूट्स कैंसिल कर रही हैं। यूएस ओपनली वार्निंग दे रहा है कि कैटाक्लिस्मिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ईरान बर्बाद हो जाएगा अगर उसने इजराइल को अटैक किया। यूएस की जो सारी फोर्सेज है, ये इन्वॉल्व हो जाएगी। मगर एक बात याद रखना, समीकरण इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है एक अमेरिकन अटैक के ऑन ईरान। यूएसए को लीड कर रहे हैं जो बाइडन, जिनका पॉलिटिकल करियर काफी हद तक खत्म हो चुका है। आप इमेजिन करके देखिए, जो बाइडन जो अभी 2024 के अंत तक यूएस के प्रेसिडेंट रहेंगे, जाने से पहले कोई ये बड़ा अटैक अनाउंस कर देते हैं अगर ये ईरान पर, इन पे क्या जिम्मेदारी आएगी? नथिंग। बाद में मान लो कमला हैरिस पावर संभालती है, वो कह सकती हैं अरे जो बाइडेन ने जो किया था वो मैं रिपीट नहीं करना चाहती। या फिर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे, वो तो खैर और ज्यादा एंटी ईरान है। तो लगातार जो बिल्डअप हो रहा है, वो क्लियरली हमको इंडिकेशन दे रहा है कि मिडल ईस्ट में कुछ बहुत ज्यादा खराब होने वाला है ना। इसी के एंटिसिपेशन में हाल ही में इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में ये कह दिया कि इजराइल एक्सपेक्ट करेगा कि अगर ईरान अटैक करता है इजराइल पर, तो इमीडिएटली यूके और फ्रांस भी ये हिट करेंगे ईरान को। यहां पे आप देख पाओगे, ये टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल है। इजराइल एक्सपेक्ट्स यूके फ्रांस टू हेल्प हिट ईरान इफ तेहरान अटैक्स। और ये बात देखिए, कैटेगोरिकली इजराइल ने ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी
और फ्रेंच फॉरेन सेक्रेटरी को कन्वे कर दी है कि इजराइल एक्सपेक्ट्स फ्रांस एंड ब्रिटेन टू पब्लिकली क्लैरिफाई टू ईरान दैट इज अनएक्सेप्टेबल फॉर इट टू अटैक इजराइल। पहली बात तो आप ईरान को यह कहो कि इजराइल को अटैक करना नहीं है, एंड इफ ईरान अटैक्स, अगर ईरान उसके बाद भी अटैक करता है तो यूएस लेड कोलिशन विल जॉइन इजराइल। नाउ जो ये यूएस लेड कोलिशन है, इसमें आप समझ सकते हैं जो मेजर वर्ल्ड पावर्स हैं, जो मेजर मिलिट्री है, ये सब इन्वॉल्व होगी। बाय द वे, इसमें जॉर्डन, इजिप्ट भी हो सकता है कि इन्वॉल्व हो जाएं, और इवन कुछ हद तक सऊदी अरेबिया को भी यूएस इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकता है कि सब लोग मिलकर एक बार को ईरान पर अटैक करो। तो ईरान देखिए इस वक्त डीप कैलकुलेशंस कर रहा है कि जो भी ये करेंगे इसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वो कैसा होगा। और इसलिए आपने ऐसे आर्टिकल भी देखे होंगे कि ईरान में बी मेकिंग कैलकुलेशंस बिफोर रिटेलिटरी अटैक्स ऑन इजराइल। तो देखिए इजराइल का प्लान यहाँ पर बहुत ही सिंपल है कि जैसे ही ईरान अटैक करता है इजराइल पर, इमीडिएटली इजरायली मिसाइल्स, फ्रेंच मिसाइल्स, यूके के फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके अलावा यूएस की मिलिट्री, ये सब अगर मिलकर अटैक करते हैं, ये एक बड़ा पंच मारते हैं ईरान को, उस केस में रशिया जो भी वेपन सिस्टम्स डिलीवर कर रहा है ईरान को, या ईरान के खुद के जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है, ये सब उस अटैक को झेल नहीं पाएंगे। और जैसे यूएस ने कहा, जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो नतीजे ईरान फेस करेगा, ये कैटाक्लिस्मिक हो सकते हैं। नाउ इस सब का इंपैक्ट इंडिया पे क्या होगा? देखो, एक लार्जर मिडिल ईस्ट अगर वॉर हो जाती है तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ही आपको देखने को मिलेगा इंडिया पे, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। देयर कैन बी अ ह्यूज जंप। अभी रिसेंटली न्यूज सामने आई, ये अगेन एक बहुत ही छोटी न्यूज है, हो सकता है कि फ्यूचर में इसका कुछ इंपैक्ट भी ना हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ टेंशन इतनी हाई है कि एक कंट्री एक स्टेटमेंट भी दे देती है ना, तो ऑयल के रेट 1-2% ऊपर नीचे चले जाते हैं। कतर, जी यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे है कतर। कतर देखिए काफी करीबी बना जाता है हमास के, हिजबुल्लाह के, ईरान के। कतर ने भी ईरान को वार्निंग दी थी कि इजराइल पर कोई बड़ा अटैक मत कर देना, कुछ ऐसा मत शुरू कर देना जिससे हम फिर वापस ना जा पाए, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, ऐसा कुछ मत कर देना। और जैसे ये न्यूज सामने आई कि ईरान के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ये भी यहां पर वार्निंग दे रहे हैं ईरान को, एटलीस्ट जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, जिनको डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ईरान एक बड़ी वॉर में उलझ जाता है अगेंस्ट इजराइल। तो जो ऑयल सप्लाई के रूट्स हैं, कल को ये प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया को पता है कि जब मेजर वॉर स्टार्ट होगी तो ईरान, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, ये जो इलाका है जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बताया जाता है 1/3 पोर्शन पहुंचता है, इसे तो पक्का ईरान ब्लॉक कर देगा। अगर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ब्लॉक हो जाता है, कतर को नुकसान होगा, सऊदी अरेबिया को नुकसान होगा, कुवैत को, इराक को, वेरियस कंट्रीज को नुकसान होगा, और ऑयल के दाम आप देखोगे अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये आसियान कंट्रीज, इन सब पर आपको देखने को मिलेगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर यही है सबके लिए। मैं कहूँगा गोल्डन सिनेरियो ये हो सकता है कि इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो जाए, और उसके बाद ईरान भी कहेगा चलिए ठीक है, पुराने गिले शिकवे सब माफ किए, प्रेसिडेंट, हमास वगैरह जिसको भी आपने मारा था मारा होगा, अब हम शांति से रहेंगे। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ कोर्स ये है कि ईरान की मिलिट्री ये सोचे कि अब जो होगा देखा जाएगा, एक बड़ा अटैक, एक ह्यूमंगस अटैक इजराइल पे कर दो, और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये रशियन वेपन से बाकी कंट्रीज का जो अटैक है उससे ईरान को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाकी वैसे एक मिडल सिनेरियो भी यहाँ पे है जिससे ईरान अटैक भी नहीं करेगा, और जो सिचुएशन है ये कुछ हद तक मैं कहूँगा चेंज भी हो सकती है। वो ये है कि ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट कर सकता है। इस पर हाल ही में बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि ईरान बहुत ही जल्द न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेशंस ये वापस हो सकता है टेस्ट करे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सडनली हम एक दिन उठे सुबह सुबह न्यूज़ आए कि ईरान ने, जिस तरीके से हमने पोखरण में टेस्ट किए थे, ईरान ने भी अपने देश में कहीं पर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, और उसके बाद सडनली ईरान भी कह सकता है दुनिया को कि देखिए अब बराबरी हो चुकी है। अपनी जनता को भी ये कह सकते हैं कि देखिए नाउ वी आर सिक्योर, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। अगली बार इजराइल ने अगर कुछ किया तो उस केस में तो न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। तो ये केस भी सामने आ सकता है आने वाले कुछ महीने। मैं आपको बता दूं अक्टूबर एंड तक ये जो इशू है चलेगा। देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर एक क्या लार्ज स्केल वॉर होती है, या फिर ईरान एक न्यूक्लियर टेस्ट करेगा दुनिया को बताने के लिए कि दुनिया के पास एक नया देश आ चुका है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा, सिंस ईरान हो सकता है बहुत ही जल्द न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर ले, ये अगेन ये होना है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इट इज़ वेरी मच इनएविटेबल।
आपको बताना है कि अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, दुनिया में कितने देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 15 देश, 7 देश, 9 देश या फिर 19 देश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। याद रखिएगा, दुनिया भर में 13,000 से ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो बताइए, ओवरऑल कितने देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जो लोग कमेंट सेक्शन में सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी: स्टडी आईक्यू पहली बार स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है स्टडी आईक्यू ब्रांडेड स्टूडेंट प्रेपरेशन बॉक्स। जी हाँ, आप अगर स्टडी आईक्यू का कोर्स परचेज करते हैं तो ये बॉक्स आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस बॉक्स में देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स हमने ऐड की है। पहली बात तो आपको 2 मैप मिलेंगे भारत के, जो शान से आप अपने रूम में सजा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर यूपीएससी जर्नल के लिए एक पर्सनल डायरी आपको मिलेगी, जिससे आप लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को, आप नोट डाउन कर सकते हैं सारी चीजें। और आपको आंसर राइटिंग नोटबुक, एक अलग से नोटबुक आपके आइडियाज, आपके नोट्स के लिए ये भी मिलती है। और आपको यूपीएससी सिलेबस फिजिकल फॉर्म में देगा स्टडी आईक्यू, जिससे आप प्रॉपरली प्लान कर पाओगे कि कब आपको एग्जाम देना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, एग्जाम कब कब है, ताकि आपके माइंड में एक प्रॉपर पिक्चर बन पाए कि व्हाट इज योर गोल एंड हाउ यू विल रीच इट। एंड ऑब्वियसली इस बॉक्स में आपको स्टडी आईक्यू ब्रांडेड बुक्स तो मिलती है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये सब कवर किया जाएगा इन बुक्स में। और ये बहुत ही स्पेशल ब्रांडेड स्टडी आईक्यू बॉक्स आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो वैसे आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे परचेज करने जाओगे तो 6-7 हज़ार के आसपास का पड़ता है ये बॉक्स। यू विल गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना क्या है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाइए वीडियो की, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा 2.0 बैच की जो पहली क्लास है ये 19 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 19 अगस्त से पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, वेरियस और जो टॉपिक्स हैं सबकी चैप्टर 1 से क्लास शुरू हो जाएगी। तो 19 अगस्त से पहले आप अगर ये कोर्स परचेज करते हैं, यू विल बेनिफिट द मोस्ट। और परचेज करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली क्लिक करिए बाय नाउ पर और यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। 1,000 रुपए से भी कम पे करना होगा आपको महीने का, और आप घर बैठ के यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यूज ब्रांडेड बॉक्स, जिसमें आपको बुक्स, मैप, सब कुछ मिलता है फ्रॉम स्टडी आईक्यू। और याद रखिएगा, ये ब्रांडेड बॉक्स हमेशा के लिए स्टॉक में नहीं रहेगा, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। तो जल्द ऑर्डर करिए ताकि आपको अपने ऑर्डर के साथ ये स्टडी आईक्यू बॉक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।